रायन गॉसलिंग ऑफिशियली घोस्ट राइडर बन गए हैं। ब्लैक पैंथर का नया एक्टर रिवील हो गया और एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट फुटेज देखकर हॉल एच लिटरली एक्सप्लोड हो गया। मार्वल स्टूडियोज ने एसडीसीसी 2026 में इतने बड़े अनाउंसमेंट किए हैं कि लग रहा है कि एमसीयू फाइनली फुल स्पीड में वापस आ गया है। इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे क्या कंफर्म हुआ, क्या सरप्राइज था और किस अनाउंसमेंट ने सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट किया। एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट अनाउंसमेंट ने पूरे हॉल एच को लिटरली खड़ा कर दिया था। मार्वल ने पैनल की शुरुआत ही नॉस्टैल्जिया से की। स्क्रीन पर एवेंजर्स का आइकॉनिक सीन चला जहां निक फ्यूरी बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ रिमार्केबल पीपल। उसके बाद एक के बाद एक दिखाए गए स्पाइडरमैन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स और फाइनली वुल्वरीन का डायलॉग लेट्स गो। बस इतना सुनते ही हॉल एच का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली क्रेजी हो गया और केविन फाइगी स्टेज पर आ गए और यहीं से फैंस को समझ आ गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और सबसे पहला बॉम्ब, रायन गॉसलिंग ऑफिशियली एमसीयू के घोस्ट राइडर बन चुके हैं। हाँ, सालों से रूमर्स चल रहे थे लेकिन अब मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। सिर्फ कास्टिंग ही नहीं, घोस्ट राइडर की सोलो मूवी भी अनाउंस कर दिया गया जो रिलीज होगी 2028 में और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे डेडपूल एंड वुल्वरीन के डायरेक्टर शॉन लेवी। रायन गॉसलिंग खुद स्टेज पर आए और बोले ये कैरेक्टर मैं बहुत सालों से प्ले करना चाहता था। पर्सनली रायन गॉसलिंग मेरे फेवरेट है और घोस्ट राइडर से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि मार्वल जॉनी ब्लेस को यूज करता है या कोई और वर्जन इंट्रोड्यूस करेगा। मार्वल ने एक और सरप्राइज दिया, एवेंजर्स एंड गेम दोबारा थिएटर्स में आ रही है लेकिन इस बार सिर्फ री रिलीज नहीं, एंड गेम इनकोर। हॉल एच में इसका एक्सक्लूसिव ट्रेलर दिखाया गया। ट्रेलर में ऑडियंस रिएक्शंस, पोर्टल सीन और एंड गेम के इमोशनल मोमेंट्स के साथ एंड में एक लाइन आती है द स्टोरी कंटिन्यूज और उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे का एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाया गया। फिलहाल ऑनलाइन ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है और मूवी सितंबर में थिएटर्स में आएगी। अब आते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर। जॉन बर्नथल स्टेज पर आया और एक्सक्लूसिव क्लिप दिखाई गई। सीन में स्पाइडरमैन, पनिशर मिलकर हल्क से फाइट कर रहे हैं और हल्क स्मार्ट हल्क फॉर्म में है लेकिन धीरे धीरे सैवेज बनना शुरू हो रहा है। सबसे फनी मोमेंट तब आता है जब स्पाइडरमैन बोलता है फ्रैंक यू आर आउट ऑफ योर लीग और पनिशर रिप्लाई करता है एमजे ने बोला था तेरी हेल्प करने। और सच में स्पाइडरमैन और पनिशर की केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। इसके अलावा मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि हेली एटवेल एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आ रही है। अब सवाल ये है वो पेगी कार्टर होंगी या कैप्टन कार्टर या फिर कोई कंप्लीटली नया वेरिएंट। मार्वल ने अभी तक कुछ रिवील नहीं किया और फिर हुआ वो मोमेंट जिसने सबको हंसा दिया। रायन रेनॉल्ड्स ऑडियंस में डेडपूल कॉस्ट्यूम पहनकर बैठे थे लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस बार उनका कॉस्ट्यूम रेड नहीं, ग्रे और ब्लैक था। स्टेज पर आकर उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे के कास्ट के साथ काफी फनी बैंटर की। उन्होंने पॉल डट से पूछा थॉर डेडपूल के लिए रोता क्यों था और मजाक में ये भी पूछ लिया कि अभी भी रीशूट्स चल रहे हैं, मुझे भी डाल दो मूवी में। मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि डेडपूल डूम्सडे में होगा लेकिन फैंस को हिंट जरूर मिल गया है। नेक्स्ट, मार्वल ने फाइनली डॉक्टर डूम का नया पोस्टर रिवील किया। रॉबर्ट डॉनी जूनियर भी स्टेज पर आए और उन्होंने एक डायलॉग बोला, या तो तुम हीरोज के साथ होगे या डूम की फैमिली ज्वाइन करोगे। बस इतनी लाइन ने ही फैंस का एक्साइटमेंट डबल कर दिया। एमसीयू का बिगेस्ट विलन ऑफिशियली सेंटर स्टेज पर आ चुका है। अब आते हैं पैनल के सबसे बड़े रिवील पर, एवेंजर्स डूम्सडे का एक्सक्लूसिव फुटेज में सू स्टॉर्म बताती है कि विक्टर वॉन डूम पहले एक अच्छा इंसान था लेकिन उसने सब कुछ खो दिया और वही उसके विलेन बनने की वजह बनी। उसके बाद रीड और डूम का इमोशनल सीन दिखाया गया। रीड पूछता है विक्टर डिड यू डू दिस और डूम जवाब देता है यू हैव ऑल लिव्ड स्टोलन लाइव्स। इसके बाद प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, साइक्लोप्स, लोकी, थॉर, शूरी सबके क्विक ग्लिम्सेस दिखाए गए। एंडिंग में थॉर और डूम की मैसिव फाइट होती है और डूम सेंटिनल्स की पूरी आर्मी समन कर देता है। लास्ट डायलॉग आई एम डूम, ये लाइन सुनते ही हॉल एच लिटरली चीयर करने लगा। देन रायन कुगलर स्टेज पर आए और ऑफिशियली अनाउंस किया कि ब्लैक पैंथर 3 आ रही है। रिलीज डेट 15 दिसंबर 2028। मूवी की एक और इंटरेस्टिंग बात, ये पूरी फिल्म 70mm फॉर्मेट में शूट होगी और ये एमसीयू हिस्ट्री में पहली बार होगा लेकिन इस बार एक नया ब्लैक पैंथर भी होगा। और फाइनली पैनल का लास्ट और बिगेस्ट सरप्राइज, डेविड जॉनसन ऑफिशियली एमसीयू के नए ब्लैक पैंथर बन गए हैं। वो टीचाला के बड़े हो चुके बेटे टीचाला सेकंड को प्ले करेंगे और डेविड जॉनसन स्टेज पर आया और सिर्फ इतना बोला, स्क्रीन खुद बात करेगी। उसके बाद हॉल एच स्टैंडिंग ओवेशन से गूंज उठा। ओवरऑल देखा जाए तो एसडीसीसी 2026 मार्वल के लिए सक्सेसफुल रहा। ऑलमोस्ट हर मेजर फ्रेंचाइज से कोई ना कोई बड़ा अपडेट मिला। अब सवाल तुमसे है कि तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा अनाउंसमेंट कौन सा था।